जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम चलेंगे परसेंटेज के टाइप जो है 12वां। इसके पहले हम कल के क्लास वाला टाइप 11 का एक लास्ट क्वेश्चन छूट गया था 8वां नंबर, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम 12वां पे चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था। कहता है कि यदि 70 लाख रुपये की कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रासित हो रहा है, तो कितने वर्ष में उसका मूल्य घटकर 35,84,000 रुपया हो जाएगा। 35,84,000 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है एक मिश्रधन और मूलधन के रेशियो वाला जो है फॉर्मूला लगेगा आपका। तो क्या होगा देखेंगे कि होता है A/P बराबर होता है 1 - R/100 पर पावर कितना n। तो A मेरा क्या है, यानी कि लास्ट में कितना हो जा रहा है 35,84,000। 35,84,000 बटे नीचे कितना है 7 पे कितना जीरो है 3 जीरो 6 जीरो 1 2 3 1 2 3 इंटू 1 - R का मान कितना है 20%। जब 20% देंगे 1 - 20 बटे कितना 100 पर पावर कितना n, तो 20 पंचे 100। देखिए कितना होगा 5 - 1 कितना 4 बटे कितना होगा 5। अब आप देखेंगे कि 35840000 ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 1 2 3 यानी कि 7,000 हो गया। अब देखेंगे आप ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 1 कितना 4 बटे कितना 5 पर पावर n। अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितना 64, ये कितना होगा 125। तो अब देखिए कि ये इसको हम लिख सकते हैं 4 पर पावर कितना 3 अब बटे 5 पर पावर 3। जब अलग अलग अगर एक ही में लिखेंगे तो दोनों का होल पावर 3 कर सकते हैं, बराबर 4/5 पर पावर n। तो n का वैल्यू यहाँ कितना हो गया 3 वर्ष। तो क्या हो जाएगा n बराबर हो गया 3 वर्ष, और यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, इसके बाद जो है हम टाइप 12वां चलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि इसके बाद जो है टाइप आपका 12वां होगा। चलिए तो टाइप का 12वां का देखते हैं कि फर्स्ट सवाल क्या कहता है। ध्यान में रखेंगे, आज टाइप 12 पूरा कंप्लीट करवा देंगे हम। ठीक है, टाइप 12 टाइप 12वां है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक दिया हुआ है, वो पूरा कंप्लीट करवा देंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यदि किसी गांव में स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या की 90% हो, तो पुरुषों की संख्या स्त्री की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए ध्यान से, कहता है क्वेश्चन नंबर कि ये मेल है यानी कि पुरुष, और ये फीमेल है महिला। अगर पुरुष 100 है तो महिला कितना है, इसका 90% है ये, तो यानी इसका 90% कितना 90 ही हो जाएगा। अब कहता है कि तो पुरुष की संख्या स्त्री की संख्या के कितना प्रतिशत है। तो स्त्री की संख्या कितना है 90 का मानते हैं P% बराबर कितना 100, यही ना निकालना है हमको। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा P बराबर 1000, इधर 10 जगह तो गुना में होगा कि नहीं, तो क्या होगा 1000 बटे 9 बराबर 111 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 111% ऑप्शन नंबर 4 में है, और यही मेरा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नगर में 1000 निवासी में से 60% पुरुष है जिसमें 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है तो नगर में कितने महिलाएं साक्षर है? तो नगर में कितने महिलाएं साक्षर है, ध्यान देंगे। कहता है कि टोटल नगर की जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन है। कहता है निवासियों में 60% पुरुष है। क्या कहता है कि निवासियों में 60% पुरुष है। तो सबसे पहले हमको पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे कि नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, और सभी निवासी में 25% साक्षर है। तो साक्षर का प्रतिशत कितना होगा, साक्षर कितना हो जाएगा, यानी 1000 का 25% बराबर कितना हो जाएगा, 250 लोग क्या है, साक्षर है, 250 लोग साक्षर है। और कहता है कि 1000 निवासी में 60% पुरुष है। अगर 60% पुरुष है तो महिला की संख्या कितना हो जाएगा उसमें, 40%। तो पुरुष देखिए मेल कितना है, अगर 1000 का हम 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का 60/100 करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 600, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि 600 में 20% पुरुष साक्षर है, यानी कि इसका जो है 20% साक्षर है पुरुष। साक्षर पुरुष कितना है, 600 का 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 120 पुरुष जो है वो क्या है, साक्षर है। तो महिला साक्षर कितना, टोटल जो है आपका 250 है, तो महिला साक्षर कितना हो जाएगा, महिला साक्षर कितना हो जाएगा, 250 माइनस 120 बराबर कितना, 0, 3, 2 में से कितना जाएगा, 1, यानी कि 130 महिला साक्षर है, 130 महिला साक्षर है। तो पूछ रहा है कि महिला साक्षर का प्रतिशत निकालें। तो महिला साक्षर का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 130 साक्षर है, कितना में 400 महिला है। जब 1000 टोटल पॉपुलेशन है, 600 पुरुष है, तो महिला कितना होगा, 400। तो 130/400 गुना कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 4 से भागा देंगे तो 4 तियां ही 12, हाथ रल कितना 1, फिर यहाँ 1 होगा तो 10, 4 दूनी 8 पॉइंट, फिर 2, 4 पंचे 20, यानी कि 32.5% महिला जो है वो साक्षर होगी। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी फिर 20% बढ़ी। फिर क्या हुआ, 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी फिर 20% बढ़ी। तो 1980 से 2000 तक उस सब देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ सक्सेसिव बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे हम, कल वाला ही टॉपिक का जो है ये लगाएंगे कि 20% बढ़ा। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अगर आरंभिक वैल्यू 5 था तो कितना 1 बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर क्या, फिर दूसरे बार क्या हुआ 5%, और ये कितना हो गया 6 हो गया। फिर यानी 3 बार लगातार बढ़ा है, तो क्या करेंगे फिर 5 और यहाँ 6, तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 25 25 125 और 6 के 36 और 6 के कितना 216। यानी कि अब जो है इसका रेशियो 125 से बढ़ के कितना हो गया 216 हो गया। तो कहता है कितने प्रतिशत आबादी वृद्धि हुआ। तो कितने की वृद्धि हुई, 216 माइनस 125 करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 5 जाए कितना 1, और यहाँ 2, 1 दहे के 10 1 11 में से 2 जाए कितना 9, और यहाँ कितना आएगा अब ये
एक बचा, एक में से एक जगह कैंसिल, 91 बटे कितना 125 अब गुना कितना 100%, यही निकालेंगे। तो अगर हम 25 से काटते हैं तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 9 चौके कितना 36, यानी कि 364 बटे 5। इसको भागा देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 4 5 8, यानी कि 72.8% क्या हुआ पॉपुलेशन बढ़ा 1980 से 2010 के बीच। और यही मेरा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा 72.8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदान प्राप्त मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, ध्यान में देंगे। मान लेते हैं कि सूची में मतदाताओं की संख्या 100x मान लेते हैं, ठीक है 100x। और मतदान किया कितना किया गया, मतदान किया गया कितना है 90%, यानी कि 10% नहीं किया। जब 10% नहीं किया तो किया होगा कितना 90 आदमी किया होगा, तो यानी क्या 90x किया होगा, 90x किया होगा। अब कहता है कि इन 90x जो किया इसमें जो है 60 जो है वो मत का प्रयोग नहीं किया, गया और खाली पेपर छोड़ के वो चला आया। तो वैध मतों की संख्या कितना होगा, वैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा 90x - 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यही मत न दोनों के बराबर में बटेगा, तो यानी कि 90x - 60 यही मत क्या है, ये विजेता लेगा, ये विजेता और ये क्या उपविजेता, उपविजेता होगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहता है कि विजेता उम्मीदवार को कितना मिला, मतदाता सूची का कितना 47%। जब मतदाता सूची में 100x है तो इसको मिला कितना होगा 47% मिला, तो 47x मिला होगा। अब देखिए कि 47x ये वैध मत में नहीं ले लिया, तो यानी वैध मत में 47x ले लिया, तो बचा कितना अब, तो 90x - 47x अगर करते हैं तो क्या 43x - 60 होगा कि नहीं। और यही दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 308। तो देखिए 47x - 43x माइनस कितना हो जाएगा +60, यही बराबर कितना है 308। अब देखेंगे आप यहाँ से करते हैं कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा 47x - 43x बराबर कितना 4x बराबर कितना। अगर इधर जाएगा ये तो क्या प्लस में माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो 308 - 60 कितना हो जाएगा, ये 8, यहाँ 10 में से 6 जाए कितना 4, ये 2, यानी कि 248 4x। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, यानी x बराबर जो है वो 62 है। तो हम माने कितना है कि मतदाता सूची की संख्या कितना 100x, और वही पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितना है। तो कितना हो जाएगा 100x यानी कि 62 गुना 100 बराबर कितना 6200 मतदाता उसमें था, जो कि आपका राइट ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना में है, बी में है, राइट आंसर हो जाएगा 6200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गांव की कुल जनसंख्या 9,000 है। यदि महिलाओं की संख्या 5% और पुरुष की संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दी गई तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 3,000 है। जब 3,000 महिला है, 3,000 महिला है, इसमें जो है महिला में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई है। तो 5% का मतलब आप समझते होंगे कि 1 बटा कितना 20 होता है। जब वृद्धि हो रहा है तो कितना 21 बटा 20 लिख सकते हैं इसको, 21 बटा 20 महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो गया। अब प्लस, अब 9,000 टोटल जनसंख्या है, 3,000 महिला है, पुरुष का कितना हो जाएगा, पुरुष का 6,000 होगा कि नहीं, 6,000 पुरुष का। पुरुष बढ़ कितना रहा है, 7.5%। 7.5% का मतलब कितना, 75 बटे कितना 1,000, 25 दिए हैं 75, अब 25 चौके कितना 100। यहाँ से क्या होगा कि 7.5% वृद्धि का मतलब होगा कि 40 + 3 43 बटे कितना 40 गुना 43 बटे कितना 40। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे ये 0 से ये 0 कैंसिल, 15 चौके 60 यानी 150, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30। अब देखिए 150 इसमें भी है, 150 इसमें भी है, तो क्या हम 150 कॉमन नहीं ले लेंगे, तो ले लेंगे कॉमन। कितना होगा 21 प्लस कितना 43 बचेगा, तो 21 43 कितना होगा 3 1 4 और 4 और 2 कितना 6, 64 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कर देंगे तो 15 चौके कितना 60, अब 15 छः की कितना 90 और 6 कितना 96, यानी कि 960 पे 1 0 और बैठेगा, यानी कि अब जनसंख्या कितना वृद्धि हो जाएगा कि वृद्धि होकर हो जाएगा कितना 9600। और यही मेरा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदाताओं के कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए कहता है कि एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो गया। अगर विजेता होगा और ये उपविजेता होगा, देखिए कहता है कि उपविजेता को 40% मिला है तो विजेता को कितना मिला होगा 60%। यही दोनों का अंतर कितना है 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 298 रुपये, 298 मत, ठीक है 298 मत। तो पूछ रहा है क्या कि कुल मतों की संख्या, कुल मत कितना होता है 100% बराबर कितना होगा, तो 298 बटे कितना 20 और गुना कितना 100, तो 20 पंचे 100। अब गुना कर देंगे इससे, 8 पंचे 40 के 0, 9 पचे 45 और 4 49 और 5 दूनी 10 और 10 4 कितना 14, यानी कि 1490 मत। ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कितना बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टियर 2 2016 में पूछा गया है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 7 नंबर, इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए कि मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। तो देखिए इसको ना आप ये तो सक्सेसिव से बना सकते हैं या फिर क्या एक्स मान के बना सकते हैं। यहाँ एक्स मान के भी बनाएंगे तो आपका एक ही लाइन में आंसर होगा,
इसीलिए से हम क्या करेंगे यहाँ पे x मान के ही बना लेंगे। कहता है कि मान लेते हैं कि आरंभिक में सेना की संख्या कितना है, x है। कहता है कि 10% सेना युद्ध में मर गए। अगर 10% शहीद हो जाते हैं तो बचा कितना होगा आपका, बचा कितना होगा 90%। 90% बचा होगा कि नहीं। और अब 90% बचा है, इतना सेना अभी बचा हुआ है। कहता इसमें से जो है 10 जो है जवान 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। जब 10% जवान रोगग्रस्त होकर इसमें से मर गए तो अब इसमें से बचा कितना होगा 90%। 90% बचा होगा। अब कहता है फिर शेष का यानी कि इसका जो बचा हुआ है उसका 10% जवान को अशक्त घोषित कर दिया गया, तो बचा कितना होगा अब 90%। और यही वाला क्या कहता है कि 7,29,000 जवान जो है क्या है, एक्टिव है यानी सक्रिय है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 0 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 से 9 9 81 नमक कितना 729, ये 729 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ 3 0 यहाँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा कि 1 पे 6 0 होगा, 6 0 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप कि क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव में 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे है तो गांव में कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए कहता है कि 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे है और कहता है कि गांव में 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि यही 14% का मान दिया हुआ है कितना आपका 574। तो जब 14% का मान दिया हुआ है 574 तो 100% का मान कितना हो जाएगा 574 बटे कितना 14 इंटू कितना 100 इंटू 100। अब 14 से काटेंगे तो 14 चौकी 56, 14 कहीं 14 यानी कि 41 बार में, तो क्या हो जाएगा 4100 गांव की जनसंख्या हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहते कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। वह 15,400 मतों से हारने वाले उम्मीदवार को मतलब 15,400 मतों से क्या हुआ जीता। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे। देखिए अगर विजेता है, एक विजेता है और एक है उपविजेता, ठीक है। अगर विजेता को 70% मिला होगा तो उपविजेता को कितना 30% नहीं मिला होगा। यही दोनों का अंतर कितना है 40%। 40% का वैल्यू क्या दिया हुआ है 15,400। 15,400 पूछ रहा है किसका उपविजेता को कितना मिला होगा। तो उपविजेता को कितना 30% मिला है। 30% का वैल्यू कितना 15,400 बटे 40 इंटू कितना 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 4 3 ही 12 बचा कितना 3, 8 चौके 32, 2 यानी कि 5 चौके 20 यानी कि 3850। अब 3850 में 3 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा
5 तिहाई 15 के 5, 8 तिहाई 24 एक 25 के 5 और 3 तिहाई 9, 9 दो कितना 11,550। राइट आंसर हो जाएगा आपका यही 11,550, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे आप। कहते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पश्चात इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी कि वृद्धि हो रहा है, ऊपर वाला मान वृद्धि होता है कि नहीं। अगर पहला वर्ष 10 था तो दूसरा में कितना 11 हो जाएगा। अब फिर कहता है कि 2 वर्ष तक लगातार बढ़ता है, फिर 10 बढ़ा तो यहाँ कितना हो गया 11 हो गया। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी गुना कीजिए तो कितना 10 दही के 100, 11 गुना 11 कितना 121। अब देखेंगे कहता शहर की जनसंख्या इतना यानी कि 2 लाख है, यानी 100 यूनिट बराबर आपका दिया हुआ है। 100 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना 2 पे 1 2 3 4 5 6 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 121 यूनिट बराबर क्या होगा। 121 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 121 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 2 पे कितना जीरो 3 जीरो 1 2 3 जीरो, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है कि 2,42,000, यही मेरा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 उम्मीदवार के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9,000 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में 90% वैध मत है तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए मानते हैं टोटल मत डाला गया कितना था 100, ठीक है। कहता है कि 90% वैध मत है। वैध मत कितना है, वैध मत कितना है 90 है, ठीक है। वैध मत कितना है 90 है। कहता है कि वैध मतों के 70% विजेता को मिला है, यानी कि एक विजेता होगा और एक उपविजेता होगा। इसको जो है 70% मिला है वैध मतों का, तो वैध मतों का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 का 70/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 63, 9 सत्ते 63, ठीक है। अब जब 63 इसको मिला है तो उपविजेता को कितना मिला होगा, दोनों का योग कितना पूर्णना चाहिए 90, यानी कि या तो इसका 30% निकाल सकते हैं आप। जब 70% इसको मिला तो 30% ही ना इसको मिलेगा, तो 9 तिहाई कितना 27 मत किसको मिला होगा उपविजेता को। अब कहता है तो यह जीता है कितना मतों से, यही दोनों का अंतर दिया हुआ कितना 9,000। तो 63 माइनस 27 करेंगे तो 1 दही के 10 3 13 में से 7 गया कितना 6, और यहाँ बचा कितना 4 में से 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 36 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कितना 9,000। 36 यूनिट का वैल्यू 9,000 दिया हुआ है। तो कहता है डाले गए मतों की कुल संख्या यानी कि 100 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 9,000 बटे कितना 36 और गुना कितना 100। अब देखिए 18 दूनी 36 और 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 यानी कि 500। अब इसको अगर करते हैं तो 250 होता है, यानी कि
इसका राइट आंसर कितना 25,000 हो जाएगा। 25,000 यही होगा राइट आंसर 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है कि टोटल डाले गए मत की संख्या कितना हो जाएगा, तो 25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पटना शहर की आबादी 96,000 है, आबादी की घटती दर प्रति वर्ष 800 है, यानी कि 800 जो है प्रति वर्ष घट रहा है पटना की। ठीक है, पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है और आबादी बढ़ती दर जो है, यहाँ पाटलिपुत्र में क्या हुआ, आबादी जो है 1200 पर ईयर बढ़ रहा है। तो दोनों शहर की आबादी कितने वर्ष में बराबर हो जाएगी। मान लेते हैं कि दोनों का आबादी x वर्ष में बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा, यानी कि 96,000 अगर पटना का है, ये पटना है और ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्रा है। ठीक है, देखिए अगर पटना के जनसंख्या 96,000 है, अगर इसका 800 पर ईयर घट रहा है, तो x ईयर में कितना बचेगा, इतना माइनस 800x, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि कितना महीना में इक्वल हो जाएगा। अब पाटलिपुत्र का जनसंख्या क्या हो रहा है, 1200 पर ईयर बढ़ रहा है। था कितना 68,000, था 68,000 प्लस कितना हो जाएगा 1200x, 1200x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 96,000, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 96,000 माइनस 68,000 बराबर, इसको 800x इधर माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो यहाँ कितना 2000x हो जाएगा, 2000x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को आप माइनस करेंगे तो 3 जीरो तो हो जाएगा, यहाँ कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। एक दें कि 10 6 16 में से 8 जाए 8, यहाँ बचा कितना 8 में से 6 जाए 2, यानी कि 2800 बराबर कितना 2000x, 2000x। तो क्या हो जाएगा 2 से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये कितना 14, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 14 वर्ष, 14 वर्ष। यही क्या होगा कि 14 वर्ष में जो है दोनों की जनसंख्या क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नहीं सॉरी 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखेंगे। कहता है कि एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी होगी। यानी कि 10 वर्ष में जनसंख्या कितना बढ़ के हो गया 2,77,500, कितना से बढ़ा है 1,85,000 से। ठीक है, तो कितना बढ़ा 10 वर्ष में, ये 0 ये 0 ये 5 ये 2, एक देख 10 और 17 में से 8 जाए 9, यानी कि 925, 9,000, यानी कि 92,500 क्या हुआ, आबादी बढ़ा है 10%। कितना दिन में बढ़ा है 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ा है, तो 92,500 बटे कितना 1,85,000 गुना कितना 100 गुना 100। अब देखेंगे ये 3 जीरो से, ये 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो क्या 5 बार में देखिए 25 25 8 5 40 2 42, 5 6 5 4 9, यानी कि ये 5 बार में पूरा पूरा कट रहा है। यानी कि 10 वर्ष में ये 50% जो है वृद्धि हुआ है। ठीक है, 10 वर्ष में जब 50% वृद्धि हुआ है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में 50 बटे 10, यानी 5% की वृद्धि पर ईयर होगा। यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे आप क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, देखें क्या कहता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिला शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिला की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुष की संख्या कितना प्रतिशत है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में लास्ट टाइप में ध्यान देना पड़ता है कि वो पूछ क्या रहा है। यहाँ पूछ रहा है क्या कि अशिक्षित महिला और शिक्षित पुरुष, अशिक्षित महिला और शिक्षित पुरुष में रिलेशन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अशिक्षित महिला की संख्या निकाल लेंगे और शिक्षित पुरुष की संख्या निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि टोटल निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोग थे, 100 लोग थे, ठीक है। कहता कि 55% पुरुष थे, मेल जो है 55% थे, तो एडुकेटेड मेल यानी कि साक्षर मेल, एडुकेटेड मेल साक्षर जो है पुरुष कितने हो जाएगा आपका कि 40% पुरुष जब अशिक्षित है तो शिक्षित कितना होगा, 60% होगा कि नहीं। तो ये पुरुष कितना है टोटल आपका 55 का अगर 60% निकाल देंगे तो कितना होगा, ये 0 से कैंसिल, 11 पचे 55, 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6, यानी कि 33 पुरुष जो है आपका क्या है, एडुकेटेड है, शिक्षित है। और कहता अशिक्षित महिला का रिलेशन पूछ रहा था, जब 55 गो पुरुष है 100 में तो महिला कितना होगा, अनएडुकेटेड वोमेन, अनएडुकेटेड फीमेल कितना हो जाएगा आपका 35। टोटल महिला कितना है 45, चूँकि अगर टोटल जनसंख्या जो है 100 का 55 पुरुष है तो महिला कितना होगा 45। अब 45 में कह रहा है कि 40% महिला शिक्षित है। जब शिक्षित है और लास्ट में रिलेशन हमको क्या अशिक्षित का निकालना है, जब 40% महिला शिक्षित है तो अशिक्षित कितना होगा 60%, 60 बटे कितना 100। अब देखेंगे 55 45 और 5 दूनी 10, 2 3 यानी कि कितना 27। अब यही पूछ रहा है क्या कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुष की संख्या कितने प्रतिशत है, यानी कि अशिक्षित कितने प्रतिशत अधिक है, कितने अधिक है 7 6 13, 6 अधिक है किससे, महिला 27 से, इंटू कितना 100। अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 3 27, यानी क्या 200 बटे कितना 9। अब देखें इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18 यानी 22.2/9%। यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 इस टाइप का आज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। किसी निर्वाचन क्षेत्र के 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत है। यहाँ चीज ध्यान में देखेंगे, रिलेशन किसका किसका पूछ रहा है कि गैर वरिष्ठ जो है उसका निरक्षर यानी कि अनएडुकेटेड वो कितना है, और जो वरिष्ठ नागरिक है वो एडुकेटेड कितना है। इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, तो हम वही डायरेक्ट निकालेंगे। मान लेते हैं निर्वाचन क्षेत्र में टोटल 100 लोग थे। जब 100 लोग थे तो 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक थे। जब 40% वरिष्ठ थे और पूछ क्या रहा है वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या साक्षर पूछ रहा है, तो देखिए वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे लिख देंगे क्या शिक्षित
शिक्षित या साक्षर वरिष्ठ नागरिक कितना हो जाएगा आपका? साक्षर, पहले तो वरिष्ठ नागरिक है कितना? 40%। 40% वरिष्ठ नागरिक में से 40% निरक्षर है। जब 40% निरक्षर है तो शिक्षित कितना होगा? 60%। 60%, ये जीरो से जीरो कैंसिल, बराबर कितना? 24 जो है वरिष्ठ नागरिक वो शिक्षित है। अब कहता है कि 25% गैर नागरिक मतदाता साक्षर है, और यहाँ रिलेशन इसका क्या हो रहा? असाक्षर का पूछ रहा है, यानी कि अशिक्षित का पूछ रहा है। तो अशिक्षित गैर वरिष्ठ नागरिक, गैर वरिष्ठ नागरिक ये कितना है? देखिए, जब 40% वरिष्ठ नागरिक है तो गैर वरिष्ठ कितना होगा? 60%। अब कहता है कि 60% में गैर वरिष्ठ 25% गैर वरिष्ठ नागरिक साक्षर है। जब 25% साक्षर है तो असाक्षर कितना होगा? निरक्षर कितना होगा? 75%। तो क्या होगा? 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, 15 चौके 60, यानी 15 पचे कितना? 45। अब कहता है, क्वेश्चन पढ़िए अब लास्ट में, कहता है कि निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए, अब इससे देखेंगे ये कितना कम है? 21 कम है। 21 कम है किससे? 45 से, जिससे तुलना किया जाए उसको बटे में लिखते हैं इंटू 100। अब देखेंगे आप 5 से काटेंगे तो 9 पचे 45 है, 20 पंचे 100, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, यानी कि 140/3। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना? 4 तिहाई 12, 2 और फिर कितना? 6 तिहाई 18, यानी 46.2/3% जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, यहाँ तक जो है आपका टाइप 12 कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट टाइप में जो है 18 क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में पूरा परसेंटेज जो है वो कंप्लीट कर देने का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।